नान बनाने के लिए हमें इन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले मैंने ले लिया है 250 ग्राम बेसन, दो मीडियम साइज़ के प्याज लेकर आप उन्हें अच्छे से चॉप कर लें। हाफ़ टेबल स्पून आप लेंगे अजवाइन और 1 टेबल स्पून जाएगा इसमें ज़ीरा पाउडर। 1 टेबल स्पून ही जाएंगी चिली फ्लेक्स। 1 टेबल स्पून साबित सूखा धनिया, आप इसे मोटा मोटा पीस लेंगे, ज़्यादा बारीक नहीं करना आपने। और मैंने ली हैं 10 सब्ज़ मिर्चें, उन्हें अच्छे से चॉप कर लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक लेंगे। एक आलू चाहिए होगा आपको बारीक कटा हुआ, और हरा धनिया। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। नॉर्मली हमें जो बाज़ार से नान मिलते हैं वो फुली डीप फ्राई होते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल होता है उनमें। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसी चीज़ें बनाऊँ जिसमें कम से कम ऑयल यूज़ हो। आप पानी को ग्रेजुअली ऐड करेंगे। बैटर ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और थिक भी नहीं होना चाहिए। बेसन मिक्सचर आपके पास इस फॉर्म में आ जाए तो आप इसे नान के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देर के लिए आप रखेंगे नहीं, वरना आलू और प्याज अपना पानी छोड़ देंगे और फिर से ये पतला हो जाएगा। अब मैं इसे नान के ऊपर अप्लाई करने लगी हूँ। नान बनाने के लिए मैं वही डो यूज़ कर रही हूँ जो मैंने रोगनी नान के लिए बनाई थी। आप मेरी वो वीडियो चेक कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आई बटन में भी दे देती हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप वही डो बनाकर इस मिक्सचर को उस पर अप्लाई करें और इंशाल्लाह बहुत अच्छे नान बनेंगे। ट्राई ज़रूर कीजिएगा आप लोग, और कैसे बने मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। जब नान पक कर रेडी हो जाए तो आप बटर की ब्रशिंग कर लेंगे नानों के ऊपर। मैं नॉर्मली बटर यूज़ करती हूँ, आप चाहें तो ऑयल से भी कर सकते हैं ब्रशिंग, या देसी घी, जो आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। ये मैंने ऊपर तेल डाले हैं, ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, आपकी मर्ज़ी है। हर चीज़ अंदर तक पक चुकी है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसको अपने फ्रिज में 7 दिन तक सेव कर सकते हैं, और बस जस्ट निकालें ओवन में, या फिर आप सिंपल तवे पर इसे गर्म करें और यूज़ करें। इसकी ताज़गी में कोई फ़र्क नहीं आता, ये बिल्कुल फ्रेश ही फ़ील होते हैं। मैं एक आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, ये देखें, होममेड बेसन वाला नान, मज़ेदार। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कैसा बना मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप मेरी आने वाली हर नई रेसिपी को सबसे पहले देख पाएँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।